गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एआईए पीजीटी और पीएससी के यूनिट 10 का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। सिलेबस में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो गया है, ये भी हो चुका है ना। इसमें से मैंने आपको एनएबीएच ओसी क्यूसीआई एनएबीएल ये पढ़ा दिया है। फार्माकोविजिलेंस हमारा हो गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 6 वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसमें से 2 वीडियो यूट्यूब पर है। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैजिकल रेमेडी एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आदि का परिचयात्मक ज्ञान। तो आज की क्लास में हम इतना कवर करने वाले हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डस्टबिन में, कौन से कलर के डस्टबिन में क्या रखते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको केवल पढ़ाने वाली हूँ मैजिकल रेमेडी एक्ट। बाकी का ये भी हमारा जल्दी ही हो जाएगा। ये वाला 2 पोर्शन और बचे हुए हैं, वो मैं आपको जल्द से जल्द कवर करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको मैजिकल रेमेडी एक्ट पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में। तो टोटल हम कितने पढ़ेंगे? टोटल ये मेडिकल लॉज में आते हैं, है ना। तो टोटल 11 एक्ट पढ़ेंगे हम। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, तो मैं आपको ड्रग एंड मैजिक रेमेडी पढ़ाने वाली हूँ। बाकी का आप हमारे पीजीआरवी प्रिजनम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आयुष जी के कोर्स आपको मिलेगा। उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, अभी तक जितना हुआ है। और पिछली सन 2014 से लेके जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है, तब से 2025 का भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये सारे एक्ट हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक पहले पढ़ा दिया है, एनडीपीएस, बीएमडब्ल्यू रूल्स, है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। एनसीआईएसएम, एमटीपी, ये सारे एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। तो मैंने आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या पढ़ाया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट था वो आया था 1940 में, 1940 में क्या आया था? एक्ट आया था। फिर हमने रूल की बात की, तो रूल कब आया था? 40 में हमने क्या जोड़ दिया था? 5 जोड़ दिया था, तो 1945 हो गया था। ठीक है। अब इस 45 को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे? 5 पहले ले आऊंगी, 4 पीछे पीछे ले जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा? 1954 बन जाएगा। तो बोलूंगी ना कि एक जादू हो गया, एक मैजिक हो गया, कि 44 को मैंने क्या बना दिया? 54 बना दिया। ठीक है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। मैजिक रेमेडी मतलब क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पर या इंस्टा पे बहुत सारी रील्स चलती है ना, कि ये दवाई खाओगे तो 15 दिन में ठीक हो जाओगे, है ना। मात्र 5 दिन में कैंसर को ठीक करने वाली दवाएं, है ना। ये ताबीज पहनोगे तो भूत बाधा से अ, परे हो जाओगे। इस तरीके का जो भी मैजिक जादुई तरीका बताते हैं ना यूट्यूब पर, है ना, उस पे कौन सा किस एक्ट के एक्शन ले सकते हैं, वो है 1954। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पास कब हुआ था ये? 30 अप्रैल 1954 में। तो ये एक्ट 54 के नाम से ही जाना जाता है, भले ही ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1955 में। पर एक्ट तो 1954 ही माना जाता है। ठीक है। और किसके तहत ये काम करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमओ, HFW, है ना। इसका फुल फॉर्म एक बार यूट्यूब पर सॉरी गूगल पे देख लीजिएगा। मैंने सोचा था पर मैं देख नहीं पाई, है ना। हाँ, ओके, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऐसा है शायद, है ना। एक बार आप देख लेना फिर भी, है ना। फुल फॉर्म तो ऐसे ही समझ आ रहा है। तो रेगुलेट ड्रग एडवर्टाइजमेंट एंड बैन क्लेम ऑफ मैजिकल प्रॉपर्टीज का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशन दी है, तो एक बार अपन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से तो इतना नहीं पूछा जाएगा, आगे जो बताने वाली हूँ उससे ज्यादा पूछा जाता है। तो सेक्शन 2 में, है ना, जो एक्ट है 1954, उसके सेक्शन 2 में क्या क्या बताया, कुछ डेफिनेशन बताई, जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, मैजिक मैजिक रेमेडीज क्या होता है, ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये सेक्शन 2 में बताई। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी नोटिस, लेबल या ओरल लाइट, साउंड, स्मोक, अनाउंसमेंट होना। मैजिक रेमेडी से तालिस्मन यानी ताबीज, मंत्र, कवच, चर्म चाम आदि का क्लीन करना, कि ये डिसीज को रोक देती है ना। ड्रग्स में जैसे मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, क्योर सब्सटेंसेस, बॉडी फंक्शन अफेक्टिंग आर्टिकल, जैसे सेल्फ फूड, है ना, इस तरीके का जो
बताया है डेफिनेशन, वो सेक्शन 2 में बताया। प्रोविजन से रिलेटेड मतलब कौन कौन सी चीजों पर रोक लगनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 में बताया है कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करना, 4th में बताया है और 5 में। ठीक है, तो 3 में क्या बताया कि इनके लिए एड्स करना बैन है, यानी आप इनकी टीवी पर एड्स नहीं दे सकते हैं। क्या कैसे? मिसकैरेज, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेडिसिन है ना, तो मिसकैरेज के लिए आपने देखा होगा, मिसकैरेज के लिए कभी भी खुलेआम दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है ना। और इनके प्रति एड्स भी नहीं कर सकते हैं कि ये वाली दवाइयां मिसकैरेज के लिए, एबॉर्शन के लिए काम करते हैं। सेक्सुअल प्लेजर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अब कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो टीवी पर आए दिन आई आती रहती है, पर उस पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या जो 54 शेड्यूल डिसीजेस हैं, वो भी सेक्शन 3 के अंतर्गत आती हैं। अब 54 डिसीजेस कौन सी हैं, अभी आगे एक बार रीड कर लेंगे। सेक्शन 4 में किसका प्रोविजन है? मिसलीडिंग एड, जैसे फॉल्स क्लेम, कैरेक्टर, मटेरियल, पर्टिकुलर, जैसे वही मैंने अभी आपको बताया कि 5 दिन में कैंसर ठीक कर देगी ये दवा। तो चौथे नंबर के में क्या है? सेक्शन 4 में फॉल्स क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, है ना। थर्ड में क्या है? मिसकैरेज, कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल प्लेजर, मेंस्ट्रुअल, मतलब गायनिक से रिलेटेड है सारी चीजें। 5 में क्या है? मैजिकल रेमेडी, तो 5 उंगलियां घी में तो जादू हो जाएगा ना, ऐसे करके हमने कोड बना लिया कि 5 उंगलियां घी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग चलने लगेगा, तो एक प्रकार से जादू हो जाएगा। तो मैजिक रेमेडी एड्स पर हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, है ना, सेक्शन 3 के पर्पज से। और सेक्शन सेक्शन 6 में क्या बताया है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सच एंड डॉक्यूमेंट प्रोहिबिटेड, जैसे सी कस्टम एक्ट, समुंदर के थ्रू ये दवाई, है ना, हमको कहीं बाहर दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना या हमारे इधर बुलाना है, तो सेक्शन 6 के अंतर्गत वो बैन है। अब ये कौन सी दवाइयां, नॉर्मल दवाइयां इंपोर्ट कर सकते हैं, पर कौन सी दवाइयां नहीं कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अफीम हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरीके की दवाइयां इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चारों सेक्शन आपने समझ लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्शन पूछा जा सकता है। तो ये प्रोविजन हो गया। अब 5 6 तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे 6 और लिख लीजिएगा। 6 तक हो गया था, 7 और पढ़ते। 7 में पेनाल्टीज लगेगी, जैसे फर्स्ट ऑफेंस किया, है ना, किसी ने पहली बार ये गलती कर दी कि चलो मैजिकल एड उन्होंने दिखा दिए या मिसकैरेज की दवाइयां बता दी। ठीक है, कोई भी चीज कर दिया तो पहला ऑफेंस उन्होंने किया, पहला क्या बोलते गुनाह किया, तो 6 मंथ की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, किला दोनों भी हो सकता है, सिर्फ 6 मंथ। अगर उसने फिर से वही गुनाह कर दिया, सब्सिक्वेंट हो गया, तो क्या होगा? सजा डबल हो जाएगी, 6 मंथ से कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा, है ना। अब ऑफेंस का टाइप कॉग्निजेबल होना चाहिए, है ना, सेक्शन 9A के तहत उसको दंडित किया जाएगा। और 2020 का जो अमेंडमेंट या संशोधन हुआ था, है ना, उसमें अभी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। तो 1 साल या 2 साल की सजा, 10 लाख रुपए, या मतलब जो नॉर्मल फर्स्ट ऑफेंस करेगा, 1 साल नहीं, फर्स्ट ऑफेंस में कितना? 6 मंथ था, पर अब ये जो चल रहा है 2020 का संशोधन, उसमें बोला कि फर्स्ट ऑफेंस में 2 साल की सजा होना चाहिए और पैसे बता दिए 10 लाख, है ना। और अगर बार बार कर रहा है, सब्सिक्वेंट दूसरी बार हो गया, तो 5 साल, ये 2 साल था, डबल से भी ज्यादा कर दिया 5 साल, और 10 लाख से सीधा 50 लाख पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो शेड्यूल 54 डिसीज जो हमने पढ़ी थी, सेक्शन 3 में 54 शेड्यूल डिसीज आती हैं, जिनके प्रति अगर कोई भी ऐड आ रही है ना, तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, वेनेरियल डिसीज, लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। आयुर्वेदा से रिलेवेंस कौन सा है? अब ये सारी चीजें आयुर्वेदा में भी आती है, एलोपैथ में भी आती है। अब आयुर्वेदा में, आयुर्वेद के नाम है शूथ हो गया, उन्माद है, इंसैनिटी है ना, कुष्ठ है, ऑल इन शेड्यूल। एक्शन टेकन ऑन कोविड-19 एरा आयुर्वेदिक क्लेम्स अंडर दिस एक्ट, हाँ, कोविड-19 में कुछ एक्शन लिया गया था, वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत लिया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा ड्रैगन मैजिक रेमेडी एक्ट। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 1954 जो एक्ट है 30 अप्रैल को पास हुआ था, इनफोर्स 1 अप्रैल अगली साल आया था 55 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो आप
एक बार देख लेना, वैसे लगभग वही होगा फुल फॉर्म, कौन से सेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये सारा अब यूट्यूब पर नहीं आपको मिलेगा, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप, उसको आप डाउनलोड करेंगे, वहां से आईएसजी के बैच में आप ओपन करेंगे, पीडीएफ और वीडियो दोनों चीजें मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।